नाज़रीन, एक ऐसी ही फैमिली से आज आपको मिलवाने जा रहा हूँ जो एक पढ़ी लिखी लड़की ने एक ऐसे लड़के से शादी की जिसकी इतनी तालीम नहीं थी। लड़के की तालीम मैट्रिक थी, लेकिन लड़की ग्रेजुएशन के बाद मास्टर की जानिब स्टडी बढ़ रही थी। इनकी लव मैरिज होगी, उसके बाद हंसी खुशी ये ज़िंदगी गुजारे। NA न्यूज़ की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान हाफिज़ खुरम शहजाद और आप देख रहे हैं NA न्यूज़। नाज़रीन, एक ऐसी ही फैमिली से आज आपको मिलवाने जा रहा हूं जो एक पढ़ी लिखी लड़की ने एक ऐसे लड़के से शादी की जिसकी इतनी तालीम नहीं थी। लड़के की तालीम मैट्रिक थी, लेकिन लड़की ग्रेजुएशन के बाद मास्टर की जानिब स्टडी बढ़ रही थी। इनकी लव मैरिज होगी, उसके बाद हंसी खुशी ये ज़िंदगी गुजारें। ये शादी करने का मकसद ये था, पैगाम ये देना चाह रही थी लड़की कि इंसानियत होनी चाहिए, एक एहसास करने वाला, एक समझने वाला इंसान होना चाहिए। जो स्टडी है वो कोई मैटर नहीं करती। यानी आजकल की जो लड़कियां, उनको ये पैगाम था इनका। तो आइए जानते हैं ये जो ये मैसेज देना चाह रही थी, इस मैसेज में वो किस हद तक कामयाब हुई हैं। जी, बहुत मुबारक हो आपकी शादी को। कितना अर्सा हो गया? 10 साल हो गया। 10 साल हो गया। तो अमूमन हमने देखा है जो लव मैरिज है वो 1 या 2 साल या बड़ी बामुश्किल वो 3 साल गुजारती हैं। तो 10 साल ज़िंदगी कैसी गुजारी? बहुत शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छी है, सही है ज़िंदगी में क्या है, कुछ भी नहीं है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, ग्रेजुएशन आपने कर ली थी, मास्टर आपने कंप्लीट करना था, आपकी शादी होगी, इनकी तालीम मैट्रिक है, तो कैसे आपने कबूल कर लिया ये रिश्ता? देखें, कबूल की बात नहीं, असल में यानी कि इनकी शॉप पे हम शुरू से जानने वाले थे हम लोगों के ना। ये तो जब इनका प्रपोज़ल आया या इन्होंने प्रपोज़ किया ना, तो हम ये था कि मैंने ये नहीं देखा कि, और ना ही मेरी सोच ऐसी थी कि मैं अपने लिए अपने से ज़्यादा एजुकेटेड या कोई बहुत ज़्यादा रईस इंसान होगा तभी मैंने शादी करनी है। क्योंकि इस इंतज़ार में ना आपने देखा अक्सर लड़कियों की उम्रें गुजर जाती हैं। तो मुझे उस टाइम जो है मेरे पेरेंट्स को भी और मुझे भी ये अच्छा लगा, क्योंकि ये काफ़ी इनके समझदार भी थे। दूसरा ये कि इनकी जो फैमिली वगैरह थी, सब कुछ यानी कि वो अच्छा मुझे लगा, यानी कि सारा। तो फिर हम लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया था। तो बस यही चीज़ मैंने देखी थी इनके अंदर को, जो इनके अंदर इनका एक अच्छा इखलाक था, जो समझ बूझ थी, जिस तरह इनकी सपोर्टिव नेचर थी। यानी कि जिस अब हम लोग, मुझे था कि मैं ज़्यादा पढ़ना चाहती हूँ, इन्होंने मुझे इस चीज़ से बिल्कुल भी नहीं रोका, ना पढ़ाई के मामले में, ना दूसरे कोई भी एक्टिविटीज़, जैसे कि सोशल मीडिया में हूँ मैं, जो भी है, तो इन्होंने मुझे हर कदम पे साथ दिया। आपका मैसेज ये था, आप अभी भी ये मैसेज देना चाहती हैं, आवाम को डिलीवर करना चाह रही हैं कि स्टडी को इतना मैटर नहीं करती। अगर लड़की पढ़ भी जाए, लड़का ना भी पढ़ा हो, लड़का इज़्ज़तदार हो, आपकी इज़्ज़त करता हो, कदर करता हो, प्यार करता हो, तो उससे शादी कर लेनी चाहिए। हाँ जी, बिल्कुल। आप बिल्कुल भी, अगर आप इनके आजकल लड़कियों के जो माइंड है ना कि उनको चाहिए अपने से ज़्यादा हाईली एजुकेटेड हो, बहुत ज़्यादा गाड़ी हो, बंगला हो, तो अगर आपकी किस्मत में है तो वो आपको मिल जाएगा। अगर आपका हस्बैंड आपकी इज़्ज़त करता है, आपकी रिस्पेक्ट करता है ना, मेरे ख्याल में इस दौलत से बढ़ के और कोई दौलत नहीं है। और अगर आपकी किस्मत में है, आपको मिल जाएगी। और जिनकी किस्मत में नहीं होती, अगर वो गाड़ी बंगला दे के भी करती हैं ना, तो वो भी चले जाता है। ये भी, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। तो आप इंसान देखें कि अच्छा इंसान है और आपकी इज़्ज़त करता है, आपको सपोर्ट करता है, तो फिर आप उससे मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई हर्ज है कि आप, या घर वाले भी मोस्टली लड़कियों के हैं कि अपनी बेटी की आप जितनी जल्दी हो शादी कर दें। ये तो आपका एक मैसेज हो गया ना, एक पॉजिटिव मैसेज हो गया। दूसरी आपकी एक लव स्टोरी भी है, ठीक है, आपकी लव मैरिज हुई है। तो इनकी शॉप पर आप जाते थे ज्वेलरी के लिए, तो सबसे पहले प्रपोज़ किसने किया? सबसे पहले तो मैंने किया था ना, इनके वो दिया था, उनको कार्ड वगैरह हर चीज़ दी थी। ये घर गए, घर जाके फिर इनका मैसेज आ गया, ये मैसेज हो गया, उससे फिर बाद आगे चल के पहली नज़र में दिल दे बैठे। आजकल जो दुकानदार करते हैं कार्ड, वैसे भी डिलीवर करते हैं। वो तो डिलीवर कर देते हैं, लेकिन वो और चीज़ होती है, ये जो नंबर होता है ये और चीज़ होती है। वो कार्ड एक देना होता है, ये हमारी शॉप है, ये दोबारा आइएगा। जो नंबर होता है ना, वो देने के लिए होता है। ये घर चले गई, उन्होंने घर जाके चेक किया, इसकी सिस्टर ने देखा, ये उन्होंने की बात की, मैसेज किया, तो उससे बाद फिर चलती चलती यहाँ तक पहुँच गई। उसके बाद मैंने मदर को भेज दिया, मदर की बात हुई, मदर ने इनके घर गए, वो ऐसे करते करते सिलसिला हमारा चालू हो गया। अच्छा, कि प्रॉपर आपकी वो फ़ोन पे जिस तरह डिस्कशन होना शुरू होती है, बात होना शुरू होती है, वो चीज़ें नहीं हुई? आपने बाकायदा रिश्ता भेजा इनके घर? नहीं, मैं फ़ोन पे बात हुई है, मैसेज हुए हैं, बातें होती रही हैं ना, सब कुछ होता रहा। उसके बाद फिर मैंने अपनी मामा को कहा, तो इनकी फिर बात हुई है, तो फिर इनके घर गए हैं मामा मेरी। अच्छा, फ़ोन पे क्या बातें होती थी? कोई इन्होंने आपको कोई वो सुहाने ख्वाब भी दिखाए होंगे, कोई बातें भी की होंगी, उस तरह का सारा कुछ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। हम लोग नॉर्मल बस बात करते थे, जैसे कि डेली, वैसे क्या हाल चाल है, क्या किया आज, क्या कर रहे हो, इस तरह इनके नहीं था कोई। फिर इन्होंने एकदम से इनके ना एक दिन, इनके 10-15 दिन हम लोगों ने बात की है, तो इन्होंने फिर कहा कि हम आपके घर ना मेरी मदर जो है रिश्ता लेके आना चाहती हैं।
तो मैंने फिर अपनी सिस्टर से बात की, आपने इनकी स्टडी पूछी, इनसे पूछा कि आपकी स्टडी, और मैंने कहा अच्छा। क्योंकि हम इनकी शॉप पे पुरानी में कस्टमर थी हम लोग, इनकी ना चीज़ें वगैरह बाय, हमें इनकी नेचर का पता था कि बड़ी अच्छी नेचर है इनकी, बल्कि हम बाज़ार में ज़्यादा इनकी दुकान पे जाते थे इसी वजह से, तो नेचर का हमें पता था। स्टडी दिल में भी था, मोहब्बत थी कि ये जब इन्होंने आपको कार्ड वगैरह दिया तो आपके भी दिल में था कि इनको मैं फ़ोन करूँ या इनके मैसेज बात करूँ? पहल किसने की, आपने की? इन्होंने, हाँ जी, पहले तो मैंने की थी इनको पहले, फिर इसके बाद इन्होंने मैसेज, मैं यही समझी शायद इन्होंने इसलिए जिसना कार्ड डालते हैं ना, कोई चीज़ कोई रिप्लेस करवानी है इस सिलसिले में। फिर जब नंबर इनके पास चला गया फिर ये डेली करते थे, फिर डेली के मैसेजेस वगैरह कॉल्स वगैरह आती थी, तो फिर ज़ाहिर है जब डेली बंदा किसी से बात करता है, कोई इतना लगे कि केयरिंग है। अभी सबसे बड़ी बात इन्होंने मुझे ये कहा था कि आप अगर मुझे पढ़ने का शौक़ है तो इन्होंने कहा तुम जितना मर्ज़ी पढ़ सकती हो, तुम लाइफ में कुछ भी करना चाहोगी मैं तुम्हें हर कदम पे साथ दूंगा, जो कि इन्होंने अब तक शुक्र है अल्लाह का वादा निभा रहे हैं। यानी ये नहीं कि बच्चे भी हो गए हैं, सब कुछ है, लेकिन ये है कि मेरे हर कदम पे साथ ही हैं। कितने बच्चे भी हैं? माशाल्लाह हमारे 3 बच्चे हैं। तो ये 10 साल हो चुके हैं माशाल्लाह शादी को, आपकी खुशगवार लाइफ गुजरी है, तो कहीं भी नोक झोंक हो तो किस बात पे होती है? नोक झोंक किसी चीज़ पे भी नहीं होती है, क्योंकि हो भी जाए थोड़ी बहुत ही होती है वो। अब मैं वैसे भी गुस्सा जो मेरा भी होता है मैं पी जाता हूँ, मैं कोई मसला नहीं होता इसमें से। गुस्सा पी जाते हैं, रन मरीद हैं क्या? ये रनमीनी वाले मसला नहीं होता, ये चीज़ें थोड़ी होती हैं उसमें से। एक बात होती है कि एक दूसरे से लड़ाई इसी तरह बढ़ती है ना आगे, अगर हम चुप हो जाएंगे ना एक आदमी तो उससे लड़ाई ख़त्म हो जाती है, ये चीज़ होती है। ये अमूमन हमने ये देखा जो लव मैरिज होती है ना, जो पहले फ़ोन पे या मैसेजेस पे बात होना शुरू हो जाए तो उसमें होता ये है कि इंसान कुछ ख्वाब ऐसे दिखा देता है, कुछ बातें ऐसी कर देता है, बाद में वो पूरी नहीं होती। कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि जो जब हमारी वो लव मैरिज गर्लफ्रेंड थे ना, जब बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड थे तो तब वो लाइफ अच्छी थी, अब वाली लाइफ बुरी है, ऐसा कुछ हुआ? नहीं नहीं, ऐसा हमारा नहीं है, वो लोगों का हमारा नहीं पता, लोगों का नहीं पता, लेकिन हमारा नहीं है ऐसे, क्योंकि जो बात की है हम वैसे ही हैं, हम जैसे हैं हम सीधे ही हैं, वो कोई चक्कर नहीं है हमारा कि ये है वो हाथ दिखाने वाला कोई सीन ही कोई नहीं है भाई। अल्लाह का शुक्र है, सब कुछ जो भी मांगते हैं अल्लाह से मिल जाता है बस। हम तो इसके चैनल को ही प्रमोट कर रहे हैं, पर जो भी है ना हम उसी लिए कर रहे हैं बाकी। अच्छा, बाज़ का ये भी होता है कि कुछ ज़ात वगैरह का भी मसला आ जाता है, इशू आ जाता है, इंसान पसंद तो करता है, इस तरह में कोई इशू आया? करने हमारी कॉस्ट एक ही है दोनों की, हमारी ज़ात एक ही है दोनों की। अच्छा, उसके बाद जब रिश्ता भेजा तो हर तरफ से कबूल कर लिया गया? नहीं, फैमिली में अम्मी वगैरह मेरी जो थी वो मान गई थी, नानो भी गई थी मेरी तब जिंदा, वो देखने गई थी फर्स्ट टाइम ना, तो उन्होंने तो वैसे ही हाँ कर दिया था, क्योंकि मैं उस टाइम जब कहते हैं ना घर का जब बुज़ुर्ग बंदा कह देता है ना, फिर दूसरों के मुँह अपने आप बंद हो जाते हैं। तो जिनको था भी इतराज़ वो सारे भी चुप कर गए थे कि इन्होंने भरोने कह दिया, तो फिर क्योंकि उनको इनकी फैमिली बहुत अच्छी लगी थी, जिस तरह हम लोग सिंपल से थे, इनके सादे से लोग थे, जिस तरह हम लोग थे उसी तरह इनकी फैमिली थी, तो वो फैमिली जब आपस में मिल जाएं तो फिर बाद में हम लोग पीछे रह गए थे, वो आगे निकल गए। अच्छा, कोई नाराज़ हो जाए तो कैसे मनाते हैं? हस्बैंड नाराज़ हो जाए? अभी तक तो नौबत ऐसी नहीं आई है, 10 सालों में एक दफ़ा भी नौबत नहीं ऐसी आई? नौबत नहीं है, ऐसे हो नहीं सकता। नहीं नहीं ऐसे नहीं हुआ कभी भी। होता है कभी आप कहते हैं ना चलें जी नौबत आ गई है, जो भी होता है यही होता है, मैं बैठे हुए जी हमने उधर जाना है, जी हमने इधर जाना है, 2 मिनट के लिए होता है, चलो जी ठीक है, बच्चे आ जाते हैं हम तैयार होकर चले जाए। ऐसी नौबत नहीं आई हमारी अभी तक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये हमारे पे कौम पे है कि अभी पास का तो होता है कि कभी ये तो नहीं हुआ कि यार वो क्या पैड़ी किस्मती वक्त था, कैसे कार्ड मिल गया, मैंने फ़ोन कर लिया या ये कर लिया? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कोई मसला नहीं नहीं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नहीं है, ऐसा सीन नहीं हुआ भाई। क्योंकि जब एक ही चीज़ है, कहते हैं ना जब जाना ही नहीं किसी पिंड दे तो राह क्यों पूछिए, ठीक है ना, ये चीज़ है। क्योंकि हमारा वो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बच्चे हैं, हर चीज़ है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, लास्ट पे हम ये मैसेज देना चाह रहे थे आप आवाम को, एक तो आपकी लव मैरिज थी, दूसरा आप ये जो स्टडी का डिफरेंस आ जाता है, जो ख़वातीन कहती है जी मैं पढ़ लिख गई हूँ तो मेरा हस्बैंड भी इतना पढ़ा लिखा हो, चाहे वो सारी ज़िंदगी घर में ही गुजार दे, तो ये 2 मैसेज आप देना चाह रहे थे, ये मैसेज ज़रा बता दीजिए। बस मैं ये अक्सर अब देखती हूँ, अक्सर मैंने खुद भी देखा है, मेरी अपनी फ्रेंड सर्कल में भी जो मेरी यूनिवर्सिटी फ्रेंड्स हैं ना, उनका ये अभी तक कुंवारी बैठी हुई हैं इसी इंतज़ार में कि हमें कोई अपने से ज़्यादा हाईली क्वालिफाइड चाहिए। तो अब लेकिन मैंने जब देखा ना कि अब हम माशाल्लाह से ज़िंदगी गुजार, मुझे पहले शुरू में यही मेरी फ्रेंड्स भी कहती थी कि तुम इतनी पढ़ी लिखी हो, तुम्हारा नहीं गुजारा होना, या इस तरह है, ये है वो है। तो मैंने कहा जब मैंने शादी हो गई है ना, तो मुझे मेरे एक माइंड में मेरा जो है ना ख्वाब वो नहीं है जो तुम लोगों के ख्वाब है, मेरे ख्वाब है जो मेरी किस्मत में है वो मुझे मिलना है, हर सूरत में मिलेगा। गाड़ी जो कुछ भी है ना, ये मटेरियल चीज़ें मिल जाती होती हैं इंसान को, अगर किस्मत में हो, नहीं हो तो फिर मिली हुई भी जा सकती हैं। तो अब वो यही कहती हैं कि नहीं तुम बिल्कुल ठीक कहती थी। अब इस एज में आके ना अभी तक वो यानी कि अनमैरिड हैं,
तो फिर मैं इसलिए यही पैगाम दे रही हूँ कि लड़कियाँ अगर पढ़ भी जाती हैं ना, आप इंसान अच्छा देखें कि इंसान अच्छा होना चाहिए, उसकी नेचर अच्छी होनी चाहिए। ये ना देखें कि वो इसके अंदर कितनी यानी कि तालीम है या वो कितना रईस है या जो भी है। दिल अच्छा देखें कि उसका दिल अच्छा है, वो आपकी केयर करता है, आपको सपोर्ट करता है, आपकी रिस्पेक्ट करता है। जी नाज़रीन, आपने इनका पैगाम सुना। दिल अच्छा होना चाहिए, इंसान अच्छा होना चाहिए। जो स्टडी है, जो पढ़ाई है, वो मैटर इतना नहीं करती। ये पैगाम है, इस पर अमल ज़रूर कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपने ख्यालात का इजहार कीजिएगा। इना नवीद इनका यूट्यूब पर चैनल है, उसको भी सपोर्ट करें, उसको देखें, शेयर करें, लाइक करें। इसी के साथ अपने मेज़बान हाफिज़ खुरम शहज़ाद को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।